कल अपन ने पूरे यूनिट देखे यानी माप, बराबर है। वो माप थोड़ा आपके लिए हार्ड था, यानी इतने सारे माप, तो भी माप को साइड में रखते हुए अभी जो चैप्टर अपन ने लिया है उसको पूरा करेंगे, बराबर। ये वाला तो लास्ट आपका यूनिट था, कौन सा था? तो कि असंख्य वर्ष बराबर एक पल्योपम। कल का लास्ट परिमाण यानी माप वो था असंख्य वर्ष यानी एक पल्योपम, बराबर। वो वाला नाप के ऊपर अपन आगे चलते। अभी पल्योपम यानी क्या? पल्योपम शब्द कभी सुना है? सुना है? बोलो, पल्योपम यानी क्या? आपको मालूम है पल्योपम के बाद आता है सागरोपम। ये अपने जैन शास्त्र के हिसाब से बड़े माँ बड़ा माप है, इससे बड़ा कोई माप ही नहीं है सागरोपम। पर सागरोपम आया कहाँ से? तो के पल्योपम के बाद आता है सागरोपम। अभी पल्योपम यानी क्या? तो पल्य लिखना हो तो साथ में लिखते जाना, पल्योपम। तो पल्योपम, पल्य यानी क्या? तो के पल्य यानी प्याला, प्याला यानी गड्ढा, पल्योपम। और पल्य प्लस उपमा, तो के गड्ढा की उपमा जिसको दी है वो है पल्योपम। अभी एक योजन डायामीटर वाला, एक योजन डायामीटर यानी गड्ढा खोदना है अभी अपने को, बराबर है। तो एक योजन डायामीटर वाला एक बड़ा गड्ढा खोदना, खोदना यानी पता चलता है, बराबर। तो एक बड़ा गड्ढा अपने को वो अभी एक योजन लंबा, एक योजन यानी कितना? तो के 4 कोस, बराबर। एक योजन यानी 4 कोस। तो एक योजन लंबा, फिर एक योजन चौड़ा और एक योजन गहरा कुआं खोदना। एक योजन लंबा, एक योजन चौड़ा और एक योजन गहरा, ऐसा कुआं खोदना। उसके अंदर ये पल्योपम का स्वरूप, पल्योपम का परिमाण, पल्योपम का माप दिखाते। एक योजन लंबा, एक योजन चौड़ा और एक योजन गहरा, ऐसे गड्ढा को खोदना है। खोदने के बाद क्या करना है? तो कि उसके अंदर नवजात शिशु, नवजात यानी न्यू बॉर्न बेबी या बालक का बाल, अभी कितना छोटा छोटा, जब बाल आने की शुरुआत हो जाए वो वाला बाल उसके अंदर डालना, उसके टुकड़े करके उसमें डालना। अभी वो पूरा इतना गहरा जो गड्ढा है वो पूरा भर जाए। अब कितना टाइम लगेगा भरने में? वो पूरा ऐसा भर जाए कि अभी इसके अंदर कोई भी एक नया बाल एंटर न हो सके, यानी एयर टाइट, पूरी एयर के साथ, हवा के साथ उसको भरने में आए। अब ये भरने के बाद उसके ऊपर चक्रवर्ती की सेना पूरी चल, आप समझो इतने ठास ठास के भरना है कि वो भरने के बाद पूरी एक चक्रवर्ती की सेना चल जाए तो भी उसमें से नीचे का बाल बिल्कुल हिले नहीं। इतना ठास ठास के भर देना है और उसके अंदर पानी भी नहीं जाए और एयर भी नहीं जाए। इतना ठास के भरने के बाद चक्रवर्ती पसार हो जाए और 100 साल के बाद उस गड्ढे में से एक बाल को बाहर निकालना है। 100 साल के बाद उस गड्ढे में से एक बाल को बाहर निकालना है। अब वो पूरा गड्ढा खाली हो जाए, बाद में पल्योपम होता है। अब रिपीट कर देखो, ये पल्योपम का स्वरूप थोड़ा हार्ड है नाप, पर आपको ये पल्योपम समझना तो पड़ेगा। असंख्य वर्ष इज इक्वल टू एक पल्योपम, बराबर है। तो असंख्य वर्ष यानी क्या? तो के अनगिनत वर्ष, वर्ष की कोई गिनती नहीं है, उसको बोलते हैं असंख्य वर्ष। अभी असंख्य वर्ष यानी एक पल्योपम। एक पल्योपम का नाप कितना है? तो के पल्य यानी प्याला, गड्ढा, बराबर है। और पल्य प्लस उपम, तो उपमा, तो के खड्डा प्याला की उपमा जिसको दिए वो है पल्योपम। अभी एक गहरा खड्डा करना है, कैसा? तो के एक योजन लंबा, एक योजन चौड़ा और एक योजन गहरा।
ऐसा एक गड्ढा और उस गड्ढे के अंदर नवजात शिशु बालक यानी ताजा जन्म हुए युगलिक के बाद न्यू बॉर्न बेबी के बाल उसके अंदर डालने में आए और उसके डालने के बाद ऐसा डालो ऐसा भरो कि उसके बाद नया कोई बाल उसके अंदर एंटर न हो सके। इतना ठास के उसको भर दे और भरने के बाद पूरी चक्रवर्ती की सेना, अभी कितनी बड़ी चक्रवर्ती की सेना रहती है, वो उसके ऊपर से चल जाए तो भी वो बाल बिल्कुल हिले नहीं, इतने टाइट कि उसके अंदर पानी भी नहीं जाए। अभी थोड़ी जगह रखो तो पानी जाएगा पर बिल्कुल जगह नहीं रखनी है, ऐसा आपने भर दिया। और 100 साल के बाद गड्ढे में से एक बाल को निकालो। 100 साल के बाद उस गड्ढे में से एक बाल को निकालो, ऐसा पूरा गड्ढा संपूर्ण खाली हो जाए तो उसमें जितना समय लगता है वो है एक पल्योपम का माप। अभी उसमें जितना समय लगता है वो है एक पल्योपम का माप। समझ में आ रहा है पल्योपम? आज थोड़ा हार्ड लगेगा पर अभी जो चैप्टर अपन ने हाथ में लिया है वो पूरा करना है, वो है समय का चक्र। समय अपने जैन शास्त्र में ही इतना सूक्ष्म समय का नॉलेज बताया है, समय का परिमाण बताया। अब पल्योपम पूरा हुआ, आगे बढ़ू। समझ में आया? थोड़ा हार्ड लग रहा है? अरे हार्ड लग रहा है तो जवाब दो। पल्योपम, पल्य यानी प्याला, प्याला यानी गड्ढा और पल्य प्लस उपम, उपम यानी उपमा। अपन बोलते ना ये क्या है तो कि ये दानवीर, तो दानवीर वो आपकी उपमा। अपन ऐसे लिखाते दानवीर दिलीप भाई सिंघवी, तो कोई पूछेंगे दानवीर यानी क्या, तो कि दानवीर यानी दान देने वाला, बराबर है। तो पल्य यानी प्याला की उपमा जिसको दी है वो है पल्योपम। तो पल्य यानी क्या? प्याला, प्याला यानी खड्डा। वो खड्डे को भरना है, किससे भरना है तो के बालों से। कौन से बाल से? अपने ये बाल तो बहुत लंबे हो जाते, तो नवजात शिशु बालक के जिसके एक बाल के टुकड़े करने में आए और उसको भरते 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 इतना भरो कि उसके ऊपर पूरी चक्रवर्ती की सेना चली जाए तो भी वो बाल हिले एयर टाइट, इतना, और एक भी नया बाल उसमें एंटर न कर सके, इतना वो गड्ढे को भरना है। वो गड्ढा 1 योजन प्रमाण है, 1 योजन यानी 4 कोस, बराबर है। उसको भरने के बाद क्या करना है तो कि 100 साल के बाद एक बाल उसमें से बाहर निकालना है। अब वो पूरा गड्ढा जब खाली हो जाए तब एक पल्योपम होता है। तो बाल निकालेंगे और हर 100 साल बाद निकालेंगे? हाँ, हर 100 साल के बाद एक बाल बाहर निकालोगे। ये सबसे बड़ा नाप अपने जीन शासन में ही दिखाया है। ये तो एक आपको कल्पना चित्र आपके सामने रखना, समझ में आया? ये कल्पना अपनी पूरी होगी यानी पूरा गड्ढा खाली हो गया, फिर क्या बना तो कि एक पल्योपम बना। सर जी तब साल कितने दिन का होता था? हाँ, तब साल कितने? साल तो यही है अपना जो रूटीन। अभी ऐसा 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम बराबर 1 सागरोपम। समझ में आया? एक पल्योपम कब बना? पूरा खाली हो जाए बाद में। अब 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम इज इक्वल टू 1 सागरोपम और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम इज इक्वल टू 1 अवसर पिंड। पर पहले अपने को पल्योपम का जो नाप है, पल्योपम बनता कैसे है वो यहाँ अपन लिखेंगे तो के 14 डिजिट, क्या बोलते हो, 14 डिजिट के आगे 1 लगा, 14 डिजिट।
हो गए, बराबर है। तो इसको कैसे गिनना है, इधर से बोलो। यूनिट, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख, 10 लाख, बराबर है। तो 10 लाख करोड़ यहाँ तक, यानी इधर आगे एक आएगा तो क्या बनेगा, तो कि 1 करोड़ कोड़ा कोड़ी है, तो 1 करोड़ पल्योपम। समझ में आया आपको ये डिजिट? ऐसे ये डिजिट का माप है, ये बहुत डीप है, पर थोड़ा डीप समझोगे तब जाके जिनशासन पा पाओ। तो ये पूरे डिजिट के हिसाब से ये क्या बना, तो कि 1 पल्योपम। वन लगाना है ना? हाँ, 1। ये एक पल्योपम बना। हाँ, ये 1 पल्योपम। अभी इसको 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम बनाना है, तो वापिस एक डिजिट बना, यहाँ लगो। हाँ, એટલે 15 डिजिट के आगे 1 बराबर 15, तो क्या बना, तो कि 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम। ये क्या बना, तो कि 10 कोड़ा कोड़ी, 1 पल्योपम के लिए 14 डिजिट और 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम के लिए 15 डिजिट। अभी ये 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम बराबर इज इक्वल टू 1 सागरोपम, और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम इज इक्वल टू 1 उत्सर पीढ़ी और अवसर पीढ़ी। 1 अवसर पीढ़ी, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का पूरा ये काल चक्र। अब अपन इसके ऊपर जाते हैं। पहले पल्योपम क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं हो तो मैं आगे नहीं बढ़ू, जब तक आपको क्लियर नहीं होता है बोलो, मैं रिपीट करूंगी। पर पल्योपम का माप इस तरह ही होगा। यस, ये क्या है, ये डिजिट तो गए ना, इसका यूनिट क्या है, डेज, नंबर, ये नंबर। हाँ, इधर से हाँ, पहले बोला ना, एकम, साल 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 साल, इतने साल, इतने हाँ वर्ष। हाँ, तो ये हो गया। यस मेनका बे क्या पूछ? नहीं, तो इसको जैसे अपन बोलेंगे तो 1 करोड़ कोड़ा अपने को ऐसे बोलना है 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम ये, और एक डिजिट कम हो तो 1 कोड़ा कोड़ी पल्योपम। कोड़ा और 10 कोड़ा कोड़ा पल्योपम इक्वल टू 1 सागरोपम। हाँ, और 1 सागरोपम मल्टीप्लाई बाय नहीं, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम इज इक्वल टू 1 उत्सर पिंड, 1 उत्सर पिंड, और वापिस 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम यानी 1 अवसर पिंड। तो ये काल चक्र पूरा कितना होता है, तो कि 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब ये सागरोपम कहाँ से आया, तो कि पल्योपम में से सागरोपम आया। अब सागरोपम का माप और अलग, पर अभी आप पल्योपम का माप जानो। पल्योपम में पूरे क्लियर हो गए, क्लियर है, एकदम क्लियर। आगे बढ़ू, पल्योपम वाला माप आपको एग्जाम में पूछने में आए। अब एग्जाम कैसी आपके लिए नई टाइप की एग्जाम लेके आए वो सब बताऊंगी, पर पहले ये थोड़ा उतार। आज किसी को झपकी नहीं खाती, इसीलिए लास्ट में हार्ड वाला लिया। आपको मालूम है, आपने पूरी मैरिज की क्रिया कर ली, लास्ट वाली क्रिया इतनी हार्ड होती है जो जीवन भर काम लग। कौन सी लास्ट वाली संकेत भाई? हाँ, फेरे भी इजी है। विदाई। वेरी गुड। कौन बोले? कौन बोले? हाँ, अभी शादी नहीं हुई है, देख लेना। एक घर लेके जाना सबसे भारी, तो इसीलिए आपको लास्ट में दिया है जो घर लेके जाना बहुत भारी। पहले का जो इजी था, पर अभी थोड़ा आपका लेवल बन गया, इसीलिए ये पूरा माप बना। बराबर। पल्योपम, पल्य यानी खड्डा, को जिसकी उपमा दी है वो है पल्योपम। तो 10 कोड़ा कोड़ी 1 पल्योपम कब होता है, तो कि पूरा खड्डा खाली हो जाए, उसके बाद 1 पल्योपम बनता है। तो ऐसे 10 बार खड्डा खाली होगा तब 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम बनेगा। 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम यानी 1 सागरोपम। तो ऐसा 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम यानी 1 उत्सर पीढ़ी। वैसी वापिस 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम यानी 1 अवसर पीढ़ी। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम यानी 1 काल चक्र। काल चक्र यानी क्या, तो कि चक्र, आप जब गाड़ी चलाते हो तो जो पहिया रहता है,
जो घूमता ही रहता है वो है चक्र। बराबर है? ऐसे अंदर अंदर प्लीज चर्चा मत करो, मुझे पूछो, मैं 10 बार रुकूंगी। आपको जब तक ये क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़। आज बहुत सारी आइटम लेके आई। अब आपको आशातना भी बतानी है, मंदिर की आशा। मंदिर में बहुत बार जाते हैं, पर जो मोटी मोटी आशातना है वो भी मुझे लेना है, पर इसको पहले क्लियर करो। कुछ पूछना है? क्या नाम है? रोशनी, रचना बहन, कुछ पूछना है? अच्छा, पूछना हो तो पूछ लीजिए, पर आगे मत जाइए क्योंकि आपको पता चल। यह संकेत एवरी में एक पार्टियों का एज A3 अपन A3 में बाद में जाओ। देखो मैं आपको ये पूरा क्लियर आज करवाऊंगी, उसके बाद ही अपन आगे बढ़े। बराबर? पर ये पल्लियों कौन तक पता चला? ये पूरा पता चला। बराबर? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम इज इक्वल टू एक काल चक्र। काल चक्र यानी क्या? ये पूरा जो राउंड है वो एक काल चक्र। बराबर? अभी आया काल चक्र यानी एक, तो अभी काल चक्र के 2 पार्ट, ये है 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, ये है 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। बराबर है? इस राउंड को दिख रहा है सबको? इस राउंड को 2 विभाग में किया, तो यहाँ लाइन हो गई, यानी इतना पार्ट है 10 सागरोपम और इतना पार्ट है 10 सागरोपम। अभी इसको क्या बोलते हैं? तो के अवसर पीढ़ी। इसको क्या बोलते हैं? तो के उत्सर पीढ़ी। अभी अवसर पीढ़ी यानी क्या? तो अव यानी नीचे, सरपीढ़ी यानी सरकना। देखो ये अवसर पीढ़ी, तो अव यानी नीचे, सरपीढ़ी यानी सरकना। तो के जो नीचे की ओर सरकता जाए उसको बोलते हैं अवसर पीढ़ी। समय का ऐसा बेस जो नीचे की ओर सरकता है, क्या होता है उसमें? नीचे की ओर सरकना यानी कम होता जाए। क्या क्या कम होता है? डाउन होता है। क्या क्या? तो पहले नंबर में आयुष्य, उसके बाद है ऊंचाई, बल, बुद्धि, खुराक, रसकस, वातावरण और शुभ तत्व। इतनी चीज अवसर पीढ़ी में यहाँ जितनी थी उतनी यहाँ पहुंचोगे तब पूरी खत्म हो जाए। क्या क्या? वापिस लिखो। पहले नंबर में आयुष्य, ऊंचाई यानी हाइट, बल, बुद्धि, खुराक, आयुष, ऊंचाई, हाइट, बल, बुद्धि, खुराक, रसकस, वातावरण और शुभ तत्व। खुराक के बाद क्या? खुराक के बाद आया रसकस, यानी जीवन में कोई रस और कस ही नहीं रहता। रसकस, वातावरण और शुभ तत्व, ये दिन प्रतिदिन घटता जाता है, हानि पहुंचती है, इसीलिए इसका नाम रखा अवसर पीढ़ी। अवसर, रसकस के बाद है वातावरण, शुभ तत्व। देखो बीच बीच में भी हैंड्स करके मुझे पूछ सकते हो, जब तक क्लियर नहीं होगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगी। ये अवसर पीढ़ी पता चला? आओ यानी क्या? नीचे, सरपीढ़ी यानी सरकना। जो नीचे सरकता है, तो क्या सरकना यानी डाउन, आओ यानी डाउन। तो क्या डाउन होता है? तो क्या आयुष्य, बुद्धि, वातावरण, शुभ तत्व, शुभ भाव, ये सब धीरे 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 डाउन। बराबर है? ये है उत्सर पीढ़ी, उसका ही ऑपोजिट। इसमें उत यानी क्या? ऊपर, अप। बराबर है? तो इसीलिए यहाँ लिखा यू, अप। ए यानी डाउन, तो अप, और यू यानी अप। तो क्या वो ही जो मैंने आपको लिखवाया वो दिन प्रतिदिन कम नहीं होता है पर बढ़ता है। बराबर है? और ये बढ़ने के कारण उनका नाम रखा उत्सर पीढ़ी। क्लियर? नींद नहीं आ रही? समझना है आगे? मजा आती है? बोर नहीं हो रहा है परेश भाई? नींद मत, नहीं सीरियसली मत। बोर हो रहा है तो चैप्टर बदलो, समझना है ना? क्या ये पूरा कोई मत बोलना। ये क्या है पूरा?
वेरी गुड। काल चक्र कितना होता है? 2 भाग में डिवाइड। 2 भाग। कौन सा 2 भाग? एक अवसर पीढ़ी और एक उत्सर पीढ़ी। अवसर पीढ़ी कितने समय की होती है? 10 कोड़ा 10 कोड़ा 20 सागर को क्या बोलते यस, सागरोपम। सागरोपम कब बना? 10 कोड़ा कोड़ी, पल्योपम इज इक्वल टू एक साल। तो ऐसा 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम यानी एक अवसर पीढ़ी और बाकी का 10 यानी एक उत्सर। और पल्योपम यानी क्या, वो मैंने बताया। समझ में आया? आगे बढ़ू? बोलो निखिल भाई, कुछ पूछो। 10 कोडाकोडी सागरोपम એટલે એક ઉત્તર પેઢી કે અવસર પેઢી? બંને સેમ જ છે। આપણ 10 નું આપણ 10, ये 10 इज इक्वल टू 20। तो ये पूरा काल चक्र का नाप कितना? मैंने आपको एग्जाम में पूछा, एक काल चक्र इज इक्वल टू ब्लैंक सागरोपम 20 कोडाकोडी। मैंने पूछा 10 कोडाकोडी सागरोपम इज इक्वल टू ब्लैंक। तो आपको अवसर पीढ़ी या उत्तर पीढ़ी कुछ भी लिखोगे चल, दोनों लिखोगे तो रॉन्ग। बराबर? समझ में क्लियर? हाँ, टेस्ट कर दे। समझ में आया? ये बढ़ू? ओके। भी 10 कोड़ा कोड़ी हानि होती जाती। अब इसको शास्त्रकारों ने 6 टुकड़े में डिवाइड किया। इस उत्सर पीढ़ी को 6 टुकड़े में डिवाइड किया। भी आपके पिताजी की 10 कोड़ा कोड़ी संपत्ति हो तो उसके 6 भाई है, तो 6 भाई को 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम को 6 टुकड़े में डिवाइड कर और वो टुकड़े का नाम रखा आरा। समझ में आया? इस पूरे 10 कोड़ा कोड़ी सागर लिखो तो क्या, यहाँ ऊपर लिखो आरा। बैलगाड़ी में भी आप देख लो, बीच का जो पार्ट रहता है वो चक्कर की तरफ फरता है, तो वो है आरा। ऐसे ये इतने पार्ट को 1 2 3 4 5 6 ये 6 टुकड़े में डिवाइड किया है। इसको बोलते हैं 6 आरा। तो अवसर पीढ़ी के 6 आरा और उत्सर पीढ़ी के 6 आरा। ऐसे कितने आरा हुए? 12। पर सिर्फ उत्सर पीढ़ी के आरा पूछूं तो 6 और उत्सर पीढ़ी के आरा पूछूं तो 6। काल चक्र का आरा पूछूं तो 12। क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते। इसमें जब तक क्लियर नहीं हो तब तक मुझे बोलते हैं। बराबर? क्या हुआ? 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की एक अवसर पीढ़ी और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की एक उत्सर पीढ़ी, तो कितना हुआ? 20। तो ये पूरा काल चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का हुआ। बराबर? तो एक पल्योपम इज इक्वल टू असंख्य वर्ष। वेरी गुड। बराबर? और ऐसा 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम यानी एक सागरोपम। पल्योपम यानी क्या, वो मैंने पहले बताया। चलो आगे। अभी ये आया A1। A1 यानी अवसर पीढ़ी काल का पहला आरा। जहां जहां पे A1 बोलूंगी 4KKS, इसका मीनिंग क्या हुआ? 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। क्लियर इतना? तो अभी अवसर पीढ़ी का पहला आरा का नाम क्या है? तो 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। इतने पूरे को अपने को 10 में डिवाइड करना। 10 में 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम हुआ ना, तो इसमें अपने को 10 डिवाइड करना। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में इतने पार्ट को डिवाइड करना। तो उसमें अवसर पीढ़ी का पहला आरा का माप क्या? 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम KKS। परेश भाई, पहले आरा का माप क्या? KKS यानी कोड़ा कोड़ी। करोड़ को करोड़ बार गुणो तब जाके सागरोपम आता है। करोड़ को करोड़ बार गुणो, तो ये पहला आरा, अवसर पीढ़ी का पहला आरा सिर्फ इतना ही पार्ट
कितना होता है तो के 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। गुणो यानी मल्टीप्लाई। कंफ्यूज? नहीं अब उसके बाद आया कौन सा आ रहा आया? ये पहला बराबर A1 अवसर पीढ़ी काल का पहला आरा कितना होता है तो 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। उसके बाद आया दूसरा आरा। किसका दूसरा आरा? अवसर पीढ़ी का दूसरा आरा। उसका समय कितना है तो 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। कितना हुआ? 2 आरा मिला के 7। अभी कितना बचा? 3। अभी आपको समझा आपको कि जैसे जैसे ये कम होता है ऐसे ऐसे समय भी कम होता है। पहले मैंने बोला कि हाइट, आयुष्य सब कुछ कम होता है, ऐसे ऐसे आरा का माप भी कम होता है। पहले आरे में जितना समय था उससे दूसरे आरे में दूसरे आरे में जितना था उससे इधर घट गया। तो पहले A1 का नाप कितना? परिमाप, नाप तो के 4 KKS 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अभी वही A2 पे एग्जाम में पूछू A2 का नाप कितना? तो आप 3 KKS लिखोगे तो भी चलेगा, 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर? अभी आया तीसरा आरा, अवसर पीढ़ी का तीसरा आरा। उसका माप कितना है? 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। बराबर? क्लियर? इतना समझ रहा है अनीता बेन? पीछे दिख रहा है? अंजू बेन समझ में आ रहा है? मैं गोचरी आऊंगी तब पूछूंगी। आपके यहाँ दिन में 4 बार आती हूँ। इतना क्लियर? अभी यहाँ तक कितना बना? 4 + 3 + 2 कितना बना? 9। अभी अपना 3 आरा बाकी है, उसको इसमें डिवाइड करना। बराबर? अभी आया चौथा आरा। किसका? अवसर पीढ़ी। तो उसका नाप कितना? तो के 1 कोड़ा 1 KKS -42,000 वॉट्स। समझ में आया? लिखा है? अच्छा, सॉरी, 1 KKS -42,000 वॉट्स यानी 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ही था, पर उसमें 42,000 वॉट्स माइनस कर दो। क्लियर? इतना? अभी अपने पास कितना समय बचा है? 2 साल। ओनली 42,000 वर्ष बाकी है, उनको इसमें 2 में डिवाइड करना है। बराबर है? तो इधर आया 21,000 वर्ष, इधर आया 21,000। ये हो गया आरा कंप्लीट। कौन सा आरा? अवसर पीढ़ी। ये अवसर पीढ़ी का नाप है। क्या हुआ सुमित भाई? नीचे बराबर है दोनों में 21,000 की। हाँ, दोनों रखो। इसमें नहीं घट रहा है क्या? पता नहीं। क्योंकि अपने पास अभी 42,000 ही बाकी है। क्लियर हुआ सुमित भाई? कुछ डाउट लगा? नहीं, दोनों में यहाँ आप लेना जैसे नीचे से गिरता जाता है। हाँ तो नहीं गिरा, बराबर है, एकदम सही। गिरता जाता है और उन्होंने इतनी दया करी अपने ऊपर, ये आरो वालों ने, ये दोनों को सेम दे दिया। गिरता है बराबर है, पर कुछ भी नहीं गिरा। ये ऑलरेडी गिरा हुआ है, इसके सामने ये गिरा हुआ है, पर इसके सामने ये सेम। ये प्रभु की इच्छा। और समय थोड़ा सेम दिया, बाकी तो सब यहाँ जितनी आयु है उससे इधर कम हो जाए। बराबर है? पर इसमें बराबर दिया। बराबर है। फर्क हुआ? गिनाओ मुझे। 42 + 21 + 21 नहीं, 42 नहीं है, 42 माइनस है। माइनस एक्चुअली आप आज पहली बार आए ना बहन, ये कल बता दी। 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम -42,000 ईयर। ये किसका नाप है? चौथे आरे। मैंने लिखा कि 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम -42,000 ईयर किसका माप है, तो आपको पता लगना चाहिए
किसका? अवसर पीढ़ी के चौथे आगे अवसर पीढ़ी A4 समझ में आया। और बाद में ये A5, तो ये जो 42 बचा वो 42 को 21 में डिवाइड किया तो यहाँ तक अपना पूरा बन गया 10। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ये कितना हुआ? अवसर पीढ़ी। क्लियर? इतना पूरी अवसर पीढ़ी क्लियर। जो क्लियर नहीं होगी तो आप उसके नीचे नाम- नहीं उतरो। उसमें दुशम दुशम क्या आएगा? वो बात पहले इतना क्लियर, एक एक क्लियर कर दूं, सब क्लियर कर दूं, इतना क्लियर। अब जाते हैं उस उत्तर पे, ये सब करूंगी, सुसम 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 सब। पहले इतना सम, अपन अभी पांचवें वाले में अपन पांचवे, तो अपना कितना है? 21,000 वर्ष। उसमें कितने खत्म हो गए? हाँ क्या? तो मुझे भी कक्षाधिपति को पूछना बताऊंगी वो भी। 21,000 पर पहले इतना एक एक में जा। बहुत आगे जब आपके पास वेलकम ड्रिंक आया तब आप पूछो मत स्वीट क्या है। पहले वेलकम ड्रिंक इतना आराम से वापरो कि आपकी होजरी पूरी खुल जाए, उसके बाद रबड़ी आएगी तो हमारे साथ 2500 होंगे ना। महावीर स्वामी का शासन लगभग 2500 वर्ष। बराबर। अनीस भाई बोल रहे 2500। अपन कल क्लियर करेंगे। ये आ रहा चौथे जब आगे से आएगा पांचवें में आए ना। हाँ? चौथे से पांचवें में महावीर स्वामी आए हैं बराबर। तो वो उतना ही कब वो- महावीर स्वामी आए, कब आदिनाथ आए, ये सब आपको बताऊं। नहीं तो महावीर स्वामी को 2500 वर्ष हो गए बराबर। तो उस हिसाब से 2500 साल ही हुए हैं। 2500 साल हुए पर इतने बाप 21,000 माइनस 2500 हाँ इतना हुआ पर इतना और बाकी। बराबर है? तो भी एग्जैक्ट माप मुझे नहीं मालूम, इसीलिए 70 साल। कुछ सूत्र प्ररूप ना हो, जो क्लियर हो उतना ही बता। बराबर। ये अवसर पीढ़ी एकदम क्लियर। अभी अपन जाते हैं उत्सर पीढ़ी। अभी उत्सर पीढ़ी का यहाँ कौन सा आ रहा है? आप लोग को ये पेज मेरे पास आए, वो दे दूं तो पता लगे। ये लो दो के बीच में ये पेज रख लो, थोड़ा जूम करके दिया है तो आपको पता चले। मेरे को देखो। डिस्कस मत करो प्लीज, मैंने पहले ही बोला आपस में कोई नहीं बोलेंगे। यहाँ सब क्लियर, जो पूछना है मुझे पूछो। भी देखो यहाँ आया अवसर, आ गए सबके हाथ में कागज। दो के बीच में रखो, थोड़े कम आए। बच्चे वो मुझे दे, चाहिए तो ले। सबको इतना क्लियर? आगे बढ़ू? नहीं हो तो हैंड्स। भावना बेन, एनी डाउट? समृद्धि कुछ पूछ रही है इसलिए। हाँ तन्वी बैठ जा। क्या कौन सा नहीं समझ रहा है? 24 से 12 चक्रवर्ती। ये नीचे ये बात देखो, कल आपको थोड़ा क्लियर नहीं था इसलिए आज मैंने वापिस ये चैप्टर लिया है। तो ये सब आएगा, ये वाला भी आएगा, ये जो है सुसम सुसम सब आए, पर धीरे धीरे जाए। इतना क्लियर समृद्धि? ये वाला अभी मत दे, इसको कल आज ही बता दूंगी, कल नहीं आए, बीच बीच में गायब हो जाती। देखो इतना क्लियर। अभी आया उत्सर पिंडी, तो उत्सर पिंडी का अवसर पिंडी का छठा आरा, उसके बाद तुरंत आएगा उत्सर पिंडी का पहला आरा। समझ में आया? तो आपके हाथ में कागज है, उसमें देख लो A6 के बाद आएगा U1। U1 यानी कितना? उत्सर पिंडी का पहला आरा U1। तो इसका नाम कितना है? 21,000 वर्ष। ये सेम पूरा सर्कल है, लिखी दो, उल्टा पूरा पकड़ना है। यहाँ 21,000, यहाँ कितना आएगा? 21,000। यहाँ कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? 2 घोड़ा पड़ी। यहाँ कितना आएगा? 3, यहाँ 4। कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, कितना सारा आता है। कितने होशियार है मेरे स्टूडेंट। ये पेपर दे दिया तो बोलेंगे। हाँ? ये पेपर दे दिया। देखो कितना भी पेपर दे दिया। अभी सीए वाले को पूछो, छठी एग्जाम पूरी ओपन बुक पेपर थी तो भी बेचारे का ये काम नहीं कर रहा था दिमाग। ओपन पेपर एग्जाम भी आपको आती है बिकॉज आप जैन शासन के अनुयायी। इतना क्लियर?
अभी अपन आगे बढ़ અહીંયા છે डस्टर के ऊपर टेबल पहले आपके पेपर में है, पर ये पूरा चक्र ड्रॉ करना भी एग्जाम में आएगा। घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करना। संकेत भाई, वो आता है ना मैथ्स में, Draw the circle. ड्रॉ द सर्कल, ज्योमेट्री ज्योमेट्री बॉक्स लेके आना। आपका बेटा का होगा, आपके पास तो कुछ नहीं होगा। हाँ, वो बाद में बता दूँ, मेरा हार्ट बीट्स बढ़ सब लास्ट में बताऊंगी, तो घर लेके जाए। चलो इतना क्लियर। अभी इसमें कोई डाउट? नहीं। रिपीट करते अपन। असंख्य वर्ष इज इक्वल टू एक पल्योपम, बराबर। पल्योपम यानी क्या, कौन बोलेगा? उंगली ऊंची करके। मैंने आज ही बताया, खोलो। पल्य पल्य प्लस उपम, ये पल्योपम। पल्योपम पल्य यानी क्या? गड्ढा। गड्ढा, यस। फिर वो है हुआ पल्योपम। पल्योपम। जिसको गड्ढा की उपमा दी है वो है पल्योपम, बराबर। अभी एक पल्योपम कैसे बनता है? पल्योपम का नाम क्या? अब मैं बोलूं 10,000 वर्ष, मैं आपको बोलूं 10,000 रुपये दे दो, तो आप 500 की नोट कितनी दोगे? 200 ये दो इसीलिए हमने पैसे छोड़ दिए। निखिल भाई इसीलिए छोड़ दिए, नाप ही नहीं आता था। मैं आपसे 10,000 रुपये मांगू, बराबर है, तो आपको कितनी नोट निकालनी पड़ेगी? सैन जी, अभी सबके दिमाग कोड़ा कोड़ी में चल रहे हैं रुपए। अरे वाह, ये है मेरे रामदास पिट के बंदे। कोई बात नहीं, चलो कोड़ा कोड़ी में तो समझो आपको किसी को 20 करोड़ रुपए देंगे। 20 कोड़ी। चलो कोई बात नहीं। ये पल्योपम इतना बड़ा नाप है, जो अपने जिन शासन में पल्योपम सबसे बड़ा, उससे बड़ा सागरोपम, सागरोपम से बड़ा कोई नाप ही नहीं। तो जो मोहनीय कर्म है उसकी स्थिति कितनी है? स्थिति यानी नाप। कितने टाइम मोहनीय कर्म वाले को संसार में रहना पड़ेगा? तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरो, 770 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। जो मोह करेगा तो मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति यानी सबसे बड़ी जघन्य मैक्सिमम स्थिति कितनी है? तो के कितनी? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। पर आपने 70 कोड़ा कोड़ी सुना तो आपको लगेगा ये 70 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी यानी 70 कोड़ा कोड़ी आया कहाँ? तो अभी आपको इजी बन जाएगा। ये 20 तो आपने देखा, इधर 70 लगा दो, तो ये किसकी बन गई? मोहनी। जो 8 कर्म, वो भी बताऊंगी, वो बाद में। अभी उधर मत जाओ, ये आपको सिर्फ पता। तो पल्योपम यानी क्या? असंख्य वर्ष, बराबर। पल्योपम की डेफिनेशन क्या? बोलो दिलीप भाई। एक योजन चौड़ा, एक योजन लंबा और एक योजन गहरा गड्ढा अगर खोदा जाए और उसमें नवजात के शिशु के बाद टुकड़े टुकड़े करके अगर भरे जाए, ताकि ऐसे भरे जाए ताकि उसमें पानी भी नहीं जाए और चक्रवर्ती की पूरी सेना भी पसार हो जाए। उसके बाद में उस गड्ढे से 100 साल बाद में, हर एक 100 साल बाद में एक एक बाल निकाला जाए, तो जितने वर्ष उस गड्ढे को खाली होने में लगेंगे वो एक पल्योपम। समझ में आया आपका? एकदम सही था। पर एक रह गया कि चक्रवर्ती की सेना बोले वो पूरी निकल जाए तो भी अंदर गड्ढे में कोई इफेक्ट नहीं, यानी बिल्कुल हिलेगा नहीं। जो थोड़ा पोला रहेगा तो वो हिल जाए, पर इतना ठास ठास के भरना है कि पूरी चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो भी वो गड्ढे का बाल हिलेगा। वो सीमेंट की एडवर्टाइज आती है ना, क्या है? अरे अंबुजा सीमेंट, मजबूत जोड़े टूटेगा नहीं। तो ये अपने नवजात शिशु बालक के बाल का इतना मजबूत है कि वो नीचे रहा हुआ गड्ढा बिल्कुल हिलेगा। चक्रवर्ती की सेना जिसके पास कितने पायदड़, कितने घोड़े, 56, ये सब उसकी भी पूरी हिस्ट्री, पर वो बताऊंगी तो अपना कोड़ा कोड़ी रह जाए, वो चाय का समय हो जाए, बराबर। तो इतना ही ध्यान रखो कि पूरी चक्रवर्ती की सेना चली जाए तो
तो भी कुछ हिलेगा नहीं। ये क्या हुआ? एक पल्योपम। अभी एक पल्योपम को आगे बढ़ाने के लिए क्या है संकेत भाई? सागरोपम। कितने पल्योपम बाद में सागरोपम? वेरी गुड, 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम बाद में एक सागरोपम। तो ये जो मैंने आपको बोला कि पूरा गड्ढा खाली हो जाए तब एक पल्योपम बन, अब उसको 10 पल्योपम में ट्रांसफर करना तो 10 बार ऐसा खड्डा खोदना, और जब 10 बार गड्ढा खाली होगा तब बनेगा 10 कोड़ा कोड़ी। क्या बनेगा? पल्योपम। समझ में आया? 10 बार गड्ढा खाली होगा तब बनेगा 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम। अब 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम से आगे जाना हो तो क्या करना? 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम इज इक्वल टू एक सागरोपम। क्लियर इतना? अभी 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम गलत हो गया ना, एक बार निकालेंगे तो हाँ। एक कोड़ा कोड़ी पल्योपम हुआ, हाँ। तो 10 बार निकालेंगे तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम ही होगा। 10 करोड़ बार निकालना पड़ेगा। एक बार निकाला यानी एक पल्योपम हुआ। नहीं, पूरा एक खाली। गड्ढा खाली हुआ यानी एक पल्योपम हुआ, उसको करोड़ बार 10 करोड़ बार, मल्टीप्लाई करना 10 करोड़ बार। 10 करोड़ बार, तो वो 10 करोड़ बार खाली होगा, उसके बाद 10 करोड़ करोड़ी पल्योपम बनेगा। ये तो क्लियर? अच्छा, 10 ही बार बोला था, 10 बार सॉरी, बोला। 10 करोड़ बार खाली करेंगे तब जाके 10 करोड़ा कोड़ी KKS 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम बनेगा। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ? 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बराबर इज इक्वल टू एक अवसर पीढ़ी, पर यहाँ 20 लिखा है। दो अंक यस, नहीं। तो वापिस बोलो, और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम इज इक्वल टू एक उत्सर पीढ़ी। 20 कोड़ा कोड़ी बने कैसा? तो के 10 प्लस 10, तो वो 10 क्या है? तो के अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी बराबर। अवसर पीढ़ी का काल कितना? उत्सर पीढ़ी का काल कितना? काल चक्र का काल कितना? क्लियर इतना? एकदम? अभी आगे जा, अभी आगे बोलो। A1 यानी क्या? पहले ये हाफ को कितने टुकड़े में किया है? 6 टुकड़े में डिवाइड की। वो टुकड़े को क्या बोलते हैं? टुकड़े। अब आगे मत जाओ, मैंने जैसा प्रेजेंट दिया वैसे ही बराबर है। इस नाप को, ये आधे काल चक्र को 6 टुकड़े में डिवाइड किया। अब टुकड़ा बोलते तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसको शब्द क्या दिया? आधा। A1 4 KKS कितना? आधा। मुझे कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? यस तन्वी, थोड़ा जोर से। अवसर पीढ़ी जल्दी। पूरा काल चक्र में 2 पार्ट अगर मैं करती हूँ तो 6 पार्ट जो रहेंगे वो अवसर पीढ़ी हो गए, 6 उत्सर पीढ़ी हो गए। तो ये जो 6 पार्ट्स हो गए इसको एक एक को आरा बोलेंगे, 1 आरा 2 आरा ऐसे करके 6 आरे हो गए। अब फर्स्ट जो आ रहा है जो सुखम हाँ, नहीं वो मैंने जितना सिखाया आज। फर्स्ट आरा का जो काल है वो है 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम 4 KKS। सेकेंड आरे का जो पार्ट है वो 3 KKS है। ये नीचे की और कम होते जाएगा। आरा 3 की और 2 KKS होता है। 4 KKS यानी कोड़ा कोड़ी सागरोपम। एक बार तो बोलना पड़ेगा। हाँ। 4 आरा में एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम में से अगर मैं 42,000 वर्ष को माइनस करती हूँ, मतलब कि 58, तो उतना उसका काल रहेगा। 5th और 6th में सेम होता है, 21,000 वर्ष दोनों में सेम है 5th और 6th में। बराबर है? वर्ष है। देखो, आपको चौथे आरे का नाप कितना बताया? तो के 1 KKS माइनस 42,000 ईयर। बस उसमें दूसरा कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ इसका नाप क्या हुआ? सार्थक नहीं हुआ ना? एक मिनट, 58 क्या है? सार्थक खड़ा हो जा। किसको बोलते हैं 58? कहाँ 58? इधर देखो, ये इसका माप कितना हुआ? 2 बराबर है। तो 4 3 2 कितने हुए? 9 हुए बराबर। अभी अपने पास कितना बचा? 1 करोड़ 3 जगह डिवाइड कर, तो 3 जगह डिवाइड के लिए इन्होंने यहाँ 1 करोड़ दिए। अब 1 करोड़ दे देंगे तो इधर कम पड़ेगा, इनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं।
58 आया कहाँ से? ये 42 वो करोड़ में है, वो करना करोड़ करोड़ है। कोड़ा-कोड़ी है। ये कोड़ा-कोड़ी सागरोपम है। एक कोड़ा कोड़ी है, कोड़ा-कोड़ी 1 करोड़ सागरोपम। वो 1 करोड़ वो 100 माइनस 100 को 42 माइनस करके 58 में कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, वही बात। अभी क्लियर हुआ एकदम बची हुई तेरे सही में सार्थक। तेरा यहाँ आना सार्थक करना क्लियर इतना। तो चौथे आरे का नाप कितना? 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस 42 ईयर फर्स्ट 42,000 ईयर એટલે 100 માંથી हाँ 100 में से माइनस नहीं करना है। 1 कोड़ा कोड़ी में से माइनस 42 कर तो कितने बचे? वापिस 42 बचे। ये 42 जो माइनस हुए वो बचे। तो यहाँ 21 में डिवाइड कर। क्लियर इतना? अभी उत्तर पीढ़ी का एज इट इज। मैडम सर वो हमारा दिमाग 100 1000 लाख उसमें ढूंढता है इसलिए वो वैसा कर सकता तो इसीलिए 24 घंटे में से 23 घंटे दिमाग को चलाने देती हूँ। 1 घंटा दिमाग इधर रख। सार्थक क्लियर? अभी उत्तर पीढ़ी तू बोल। खड़ा हो जा, इसी है पूरा लिखा हुआ है मैंने। ये उत्तर पीढ़ी यहाँ कंप्लीट हुई। अभी यहाँ क्या शुरू हुआ? उत्तर पीढ़ी का काल कितना? आप सब सार्थक हो? कितना ये काल? वेरी गुड। अभी इतने चैप्टर को 10 कोड़ा कोड़ी में डिवाइड करना है। तो यहाँ कौन सा आरा शुरू हुआ? U1 यानी जल्दी U यानी क्या? उत्तर पीढ़ी। वेरी गुड। तो उत्तर पीढ़ी का पहला आरा उसका नाम कितना? वेरी गुड 21। फिर ये क्या आया? हाँ 21,000 इधर। वेरी गुड। ये कोड़ा कोड़ी 2 कोड़ा कोड़ी। ये क्या है? हाँ सागरोपम। ये बोलना पड़े। ये किसका नाम है? ये U5 यानी U यानी उत्तर पीढ़ी। उत्तर पीढ़ी। डर मत, मैं तेरे साथ। U6 यानी वेरी गुड। तो ये पूरा हो बराबर। यहाँ अपना काल चक्र पूरा हो। एनी डाउट? यस। धर्म क्वाइट। मैंने क्या बोला अभी? वेलकम सुपा ब्रो। रबड़ी जानने की जब तक इतना क्लियर नहीं होगा ना, कल आपको क्लियर नहीं हुआ तो पहले जब तक काल चक्र क्लियर नहीं होगा तब तक सुसम अपने को ये लॉजिकली भी मालूम है कि जहाँ दुसम है वहाँ धर्म कहाँ होगा? कम होता जाएगा। अवसर पीढ़ी में क्या कितनी चीज कम होती है? अवसर पीढ़ी में क्या क्या कम होता है? शुभ भाव बराबर है। शुभ भाव यानी आपको पहले आरे में जो भाव आए थे कि मुझे 10 कोड़ा कोड़ी किसी को दान करना, पर यहाँ जब आओगे तब ऐसे लगता है मेरे परिवार के लिए रखना। क्यों? ये अवसर पीढ़ी का प्रभाव। रसकस यानी आपको जीने का रस ही नहीं बचा। आपके सामने रस वाली सब वानगी रहेगी पर जीवन में कुछ सुख ही नहीं होगा। तो कुछ खाने में मजा ही 56 भोग डाइनिंग टेबल के ऊपर रहेंगे पर आप उसको वापर ही नहीं सकेंगे। अनहैप्पी क्यों रहेगा? क्योंकि किसी इतना स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन रह के जीव घूमता। जिमते 56 भोग सामने है पर एक मोबाइल में किसी का फोन ऐसा आ गया तो खाने का रसकस चला। सही बात है। सही बोलने तो स्टेज के ऊपर खड़ा करते बराबर है। ये 5वें आरे में अपन है तो यहाँ जितना रसकस था, यहाँ जितने शुभ भाव थे, धीरे धीरे यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद तो पूरा डाउन। यहाँ तो थोड़ा बहुत तो है कि 6:30 बजे उठ के मुझे शुभ सुनने जाना है तो कितने लोगों को इच्छा हुई? 40 लोगों को। क्यों? 5वें आरे का प्रभाव। 20 करोड़। यही चीज मैं यहाँ करती तो पूरा रामदास पेट आ जाए। क्यों? विनीत भाई क्यों? आरा का प्रभाव। यहाँ शुभ भाव बहुत ज्यादा रहता।
ये दिन प्रतिदिन कम होता है। अपन जब छठे आरे में आएंगे तब नहीं, पर अपन मरण सैया में आएंगे तब अपने शुभ भाव पूरे चले गए होंगे। क्यों? और दिन गए। तो वो शुभ भाव को नहीं पाड़ना है तो क्या करना है? तो कि अभी शुभ भाव में ही रहो। जो रहोगे तो एंड मोमेंट पे वही शुभ भाव आपको लेने आ जाए। जो जिंदगी भर पैसा 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 करोगे उनको एंड मोमेंट पे दुकान में कौन बैठा है वो याद आए। पर जो जीवन भर धर्म धर्म जीवन भर यानी 24/7 नहीं, 24 सेकंड धर्म करो। पर कौन सा धर्म करो? कौन सा धर्म करो? जैन धर्म। जैन धर्म यानी क्या? जैन धर्म यानी क्या? अब कोड़ा कोड़ी में से 12। वेरी गुड। मेरी आत्मा को और आपकी आत्मा को, इस इकोसिस्टम की आत्मा को दुख न पहुंचे वो मेरा बिहेवियर हो, वो एक जैन धर्म। तो वो धर्म एंड मोमेंट पे आपको याद आएगा। पर जीवन भर किसी को दुखी नहीं किया हो तो। Am I right? इतना क्लियर? बढ़ो आगे। और कुछ पूछना है क्या? टाइम हो 7:30 बज गए, इसीलिए एग्जैक्ट ये होगा। अब चिंता मत करो, ये पूरा कराऊंगी और जब तक पूरा नहीं कराऊंगी मैं जाऊंगी नहीं, आपको जाने नहीं दूंगी। बराबर है? इतना अभी जो छेड़ा है अपन ने चैप्टर ये पूरा करना है 100%। अभी कल क्या बचेगा? तो ये अंदर, कल ये पूरा अंदर का पूरा। अब यहाँ क्यों सुसम और यहाँ क्यों दुखम, यहाँ क्यों दुखम और यहाँ क्यों सुसम, ये सबका भी लॉजिक। पर जब तक ये पूरा बाहर का ही क्लियर नहीं हो, सही में बोला आपको बाहर का बंगलो ही क्लियर नहीं हो तो अंदर फर्नीचर शुरू करोगे। मेरे बेडरूम में कौन सा फर्नीचर डालूं या बाथरूम में कौन सा नल लाऊं, वो पहले देखोगे कि बाहर के बंगलों की लैंड देखोगे? बाहर का पहला देखना पड़ेगा, बाद में अंदर का। तो ये पूरा बाहर का इतना क्लियर कर दिया। अब कल जाएंगे अंदर, अंदर में एक चीज पूरी क्लियर होगी। बराबर? बढ़ू आगे। कर्म का भी चैप्टर लेना। हाँ, सब चैप्टर लेना। प्रभु ने बारिश दे दी, प्रभु बोल रहे चैप्टर पूरा करो। हाँ चलो सुनो, ये चैप्टर अपना पूरा वही ना, थोड़ा हाई लेवल यानी थोड़ा स्टैंडर्ड है, इसीलिए आज ये नहीं घुसा रही। तो आपको एकदम मिसमैच हो जाएगा यानी होचपोच हो जाएगा माइंड में। मार साहब इतना मिक्स मैच हो जाता है कुछ मालूम ही नहीं। तो इतने को आज पूरा रटो। ये इतना रट के आओ कि नींद में से कोई पूछे नरेश भाई को उनकी वाइफ आके कि काल चक्र यानी क्या, तो नरेश भाई पूरा प्रेजेंट कर, क्योंकि हमारे बराबर इतना। फिर वो बोलेंगे काल चक्र में कैसे डिवाइड किया है, साग्रोगम यानी क्या, पर यहाँ बैठे हुए भाई सभी बोल सकेंगे। नरेश भाई क्लियर? इसीलिए वो पुणे चली गई, अब सिखाने वाले गई इसलिए। बराबर? चलो अभी अपन 5 मिनट बारिश आ रही है तो अपन ये ले लेते 10 आशातना। मंदिर में जाते तो बहुत सारी आशातना लगती है। मंदिर यानी क्या? देरासर। कोई भी मंदिर में ये आशातना वैलिड नहीं है क्योंकि दूसरे मंदिर में ये सब चालू रहे। पर जैन मंदिर में ये आशातना अपने लिमिट से नहीं होनी चाहिए। पर किसी को देख लिया आपने तो आपको उनको बताना नहीं है ये आशातना हो, क्योंकि आप अभी जाने तो दूसरे को जगाने का प्रयास मत कर, खुद जग जाए। ओके देखो मेन 84 आशातना है, पर उसमें से सिलेक्टेड जो मेन है वो आपको 10 बता रही हूँ और उसके अलावा जिनालय वो भी बता रही। पहली आशातना है जिनालय में भोजन करना। जिनालय में यानी मंदिर में भोजन करना। बाद में पानी पीना। आप कुछ भी नहीं करते हो पर आपको पता लगना चाहिए। मुखवास खाना यानी आपके मुंह में तंबाकू या कुछ भी मुखवास सुपारी चलती हो, अब थोड़ी सी साइड में बची हो और आप मंदिर में आ गए
तो महाआशातना होती है। पानी वापर के मुंह को साफ करके बाद में ही मंदिर में आना चाहिए, बराबर। इसके बाद है वाहन के साथ प्रवेश करना। वाहन व्हीकल के साथ मंदिर में प्रवेश करना। हाँ हाँ, फरारी दवा ना। वाहन के साथ प्रवेश करना। चौथे 5वें नंबर में मैथुन का सेवन करना। मैथुन यानी क्या? अपने 18 बाबत सनद में मैथुन यानी बताया था कपल। मैथुन यानी कपल। कपल से आप मंदिर में पूजा करते हो, वैलिड। पर एक दूसरे का टचिंग भी हो जाए तो ये सेवन का आंशिक पाप लगता है। भाव से भी कुछ गिर जाए तो ये पाप लगता है। जो भाव से गिरने वाले हो वो कपल के साथ पूजा मत करो। 5वें नंबर, 6ठे नंबर में थूकना। थूकना, क्या बोलते? थूकना। अभी बहुत सर्दी हो गई हो, कफ आया हो, तो मंदिर में करके कफ ने इकट्ठा किया पर उसका सूक्ष्म भी बाहर उड़ गया तो पाप लग। पूरे मंदिर के प्रीमाइसिस से बाहर जाके आपको जो करना है वो। उसके बाद आ जाए कफ, मैल और कचरा फेंक। कफ, कफ, मैल और कचरा फेंकना। अब आपको पसीना हुआ मंदिर में, 3-3 घंटे बैठते हो तो मंदिर में पसीना हो गया, आपने खुजाल करी। अब ये खुजाल, ये अपना पुतल, अपना शरीर मैल से भरा हुआ, तो आपने ऐसे खुजली करी तो यहाँ से मैल का एकाध कण भी नीचे गिर गया तो क्या होगा? महाआशातना। किसकी? किसकी? क्यों? हाँ, वो मंदिर पवित्र स्थान, पवित्र स्थान में अपवित्र शरीर का मैल गिराना नहीं। समझ में आया? धूप, मैल और कचरा, कुछ भी कचरा आपने फेंक दिया। जैसे आप नैवेद्य लाए हो तो वो नैवेद्य पेड़ा या लड्डू लाए, उसके नीचे का कागज रहे तो वो उठा के नैवेद्य चढ़ाया, उसका कागज पाटले के बाजू में रख दिया, दैट इज कचरा। धूप का पैकेट लाए हो तो धूप आज ही पूरी हुई तो उसका बॉक्स वहीं रख दिया, धूप करा के घर पे चले गए, वो बॉक्स क्या हुआ? कचरा। ये कुछ भी कचरा मेरे निमित्त से मंदिर में होना नहीं चाहिए। तो पूछना, हाँ, फूल की थैली, आप फूल लाए, उसकी फूल चढ़ा दिया पर थोड़ी पंखुड़ी रह जाती तो वो पंखुड़ी वहीं भंडार के ऊपर छोड़ के गए, दैट इज कचरा। थैली तो कचरा है, पंखुड़ी भी कचरा। आप खुद चढ़ा के जाओ तो ठीक, पंखुड़ी की कुछ अंगी कर लो तो चलेगा, पर ऐसे ही छोड़ के चले गए, वो एक कचरा। और महाराज साहब कचरा साफ करने के लिए तो मजदूर को रखा है, वो आपके हृदय का कचरा बढ़ जाएगा। मंदिर में कुछ भी मेरे निमित्त से कचरा हुआ, एक ही भगवान की पूजा करो, पर मंदिर में कुछ भी आसातना नहीं। 10 भगवान की पूजा, चैत्य वंदन सब करती हूँ पर कचरा भी डालती हूँ, तो आगे का किया हुआ सब अच्छा, पर पीछे इतना सा गलत किया तो आगे किया हुआ सब वॉश हो जाए। क्योंकि मंदिर बनाना है, कंस्ट्रक्शन वाले को बुलाया, पूरी ईंट आ गई तो सुबह पूजा करके ईंट चढ़ाइए मंदिर बनाने के लिए और तुरंत कचरा फेंक के गए तो वो ईंट एक ले ली, दूसरे दिन रिपीट, तो मंदिर कब बनेगा? बनेगा। तो आराधना कम करो पर आशातना मत करो। अपन आराधना ढेर सारी करते पर आशातना भी ढेर सारी। समझ में आया? तो वो आराधना इसीलिए फलीभूत नहीं होती है। और ये किसका प्रभाव है? पर 5वें आरे में मुझे आशातना करनी नहीं, ये आपका भाव होना। अंतिम 2 7 हो गए। 8वां मल त्याग करना। मल त्याग करना यानी वॉशरूम।
छोटे बेटे को लेके आते हो, बड़े तो शायद नहीं करते, पर कभी ऐसे शारीरिक प्रॉब्लम हो गया तो मंदिर की शुद्धि करवानी चाहिए। इनकेस हो जाता है बड़ों से कभी तो शुद्धि, और छोटे बालक को डायपर के बिगर लाते हो और डायपर में हुआ है और आप मंदिर की पूजा करते हो तो वो बेटे को भवांतर में जिन शासन नहीं मिलेगा माँ के प्रभाव से, क्योंकि मल को वहाँ फेंका। अब पवित्र स्थान में अपवित्र चीज आ गई, छोटा बालक है, कोई भी जानकारी नहीं है, तो उनको पूजा करानी है तो करा के तुरंत घर पे पहुंचा दो, क्योंकि वो बालक है, निर्दोष है, मालूम भी है, पर माँ को सब कुछ मालूम है। पर आजकल की न्यू मॉडर्न बहू है, उसको डायपर पहना के आती है, डायपर में 3 घंटा मल पड़ा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर वो आपके मॉल में, पर मंदिर में नहीं पड़ा रहना चाहिए। समझ में आया? आगे यूरिन करना, सेम थिंग, लेटरिन ऐसे यूरिन। जुआ खेलना, अब आपको खांसी हुई है, जम के खांसी हुई है और मंदिर में खांसी के कारण थोड़ा भी यूरिन आ गया तो भी आपको आशातना लगती है। ऐसे प्रॉब्लम में मंदिर में 2 मिनट से ज्यादा रहना नहीं। महाराज साहब, रोज मैं स्नात्र बढ़ाती हूँ, चैत्य वंदन करती हूँ, सब तेरे घर। अब पवित्र स्थान को अपवित्र मत कर, पूरा नहीं करते पर खांसी के कारण थोड़ा बहुत भी आशातना हो जाती है तो चलता नहीं। हो गया 10? हाँ, 10वां है जुआ खेलना। अभी बहुत कम है, पहले के काल में जितने लोग मंदिर के बाहर बैठते थे तो पूरे दिन अपने मंदिर की रक्षा करते थे, जैन भी हो नॉन जैन भी हो, तो मंदिर के प्रांगण में बैठ के जुआ खेलते। तो ये जुआ खेलना भी महा आशातना अपने जीवन में नहीं है, पर याद रहना चाहिए। ये 10 हो गई, और बहुत सारी है कि किसी को दर्शन में अंतराय रूप, यानी मंदिर में आके परमात्मा के सामने ऐसे खड़े रह जाते, पीछे जितने लोग दर्शन करते सबको अंतराय भूत बन खड़े खड़े कौसद में हो। अरे तू ध्यान में चला गया पर उसका ध्यान चला, तो ये महा आशातना है। खड़े खड़े करना हो तो साइड में खड़े रहो, किसी को बाधा रूप नहीं बनना। पूजा करते समय भी अपने को, पूजा करते समय भी साइड में खड़े रहना, बराबर। और स्तुति और स्तवन जोर जोर से बोलना। ऐसी वाली पूरी 10 आशातनाएं वो बताऊंगी कल, क्योंकि 7:45 बच्चा। इतना समझ में आया? बराबर। मंदिर में अपन अक्षर करते हैं तो थोड़े बहुत गिर जाते हैं चावल, वो गिराना नहीं चाहिए। गलती देखो, पहले दिन गलती हुई माँ, 2 साल का बेटा लेटरिन करके आड़ोटे माँ, 22 साल का बेटा ये हरकत नहीं करेगा, क्यों बढ़ाओ? पहले दिन मंदिर में आए तो 2 साल के बालक थे, अब 2 साल से आ रहे हो, 20 साल से आ रहे हो, तो आप बूढ़े बन गए मंदिर के। तो एक भी चावल ध्यान रखो, गिरना नहीं। रास्ते में चलते चलते कितनी बार पैसा गिराया, कितनी बार नोट गिराई, ये गलती कभी नहीं होती है। क्यों? पैसे की वैल्यू है। जिस दिन मंदिर की वैल्यू आ जाएगी, एक भी अक्षत गिरेगा नहीं। ध्यान रखो, ओके? क्या हुआ? क्या बोले भाई? देखो, हाँ बहुत अच्छा यार, कोटेशन बता रही हूँ, 1 ही मिनट। अभी अपन ने एग्जाम ऐसा फाइनल किया है कि ऐसे देखने जाओ तो कल अपना लास्ट दी, बराबर है। तो अब आया शनिवार, शनिवार को क्या है तो कि महासूद पाचम माणिभद्र का पूजन है, माणिभद्र वीर का पूजन है। तो वो पूजन के कारण सुबह अपन ने एग्जाम रख दी, चलेगा 2 दिन में पक्का हो जाएगा। कि आप बोलो तो मैं 3 बढ़ाने तैयार हूँ, पर इतने लोग आने चाहिए, वो टेम्पो जो डाउन हो जाएगा, क्योंकि परसों से अपना ये जैनिज्म कोर्स पूरा हो, अपना 15 to 26 तक था। तो आज कौन सी डेट है? 25, कल 26 तो अपना लास्ट वाला है, तो कल ये पूरा कर दूंगी, बराबर है। उसके बाद अपना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैनिज्म बहुत सारा बाकी है, 8 कर्म है, बहुत सारा बाकी है, पर अभी अपने पास समय नहीं है, क्योंकि अपन ने जो डेट दी थी, जितने दिन को उठने का बोला था उतने दिन उठ गए। अब उठाऊंगी तो मेरी बैंड बच्चा, बराबर है। तो 26 कल लास्ट दिन है, परसों के दिन एग्जाम जमेगी कि 1 वीक का समय दूं?
एक हफ्ता इसको कंटिन्यू कर सकते क्या और 5-6 दिन पर अभी यहाँ होली की शुरू होगी, शनि और रविवार को स्वामी वात्सल्य है, तो ये पूरा हॉल खाली करना है। निखिल भाई कल ही वार्निंग देने आए और वो संघ के लिए, उनके खुद का तो बेटी का तो भोजन नहीं है, संघ का है तो वो संभालते हैं, तो उनके लिए वो वैलिड बराबर।